बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 की मैथ पढ़ने के लिए आए हैं और पहला हमारा जो उसका चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं और उसमें उसकी एक्सरसाइज है 1.2। उसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको हम आज पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे आपको दिया जाए कि 30 की गुणनखंड करिए तो 30 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, ये सब मिला के इन सब जब गुणा करें तो हमारा यही आंसर आना चाहिए, गुणनखंड है। इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं, 10 गुणा 3, इसको हम 10 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। पर इसमें क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे क्योंकि इससे और ज्यादा आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन इसमें देखिए 10 ऐसा अंक आ गया कि इसके अभी और टुकड़े हो सकते थे, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन ये वाला जो आपने किया ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। यानी 2 से 3 से 5 से ये ऐसी संख्याएं हैं कि इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन 10 के आप कर सकते थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं क्यों कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने से कटे या फिर 1 से कटे। जैसे पहली है 2, फिर है 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसी आगे चलती जाएंगी। ठीक है, ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, जो किसी और से ना कटे, सिर्फ अपने आप से ही कटे। ठीक है, ये सिर्फ अपने आप से ही भाज्य है और या वर्ग से, तो इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो हमें इनके जो टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, वो इन्हीं के रूप में ही करने हैं, इनसे ज्यादा और नहीं हो सकते क्योंकि अभाज्य संख्या यही है। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 140 क्या दिया है, उसमें संख्या हमारी है 140। इसके आपके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसके अभाज्य ही गुणनखंड बने। तो हम इसको जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी छोटी संख्या क्या है अभाज्य में, 2 से। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड होती है तो सबसे पहले हम 2 को लेते हैं। तो 2 से डिवाइड होने की क्या चांस है कि या तो 0 हो या फिर 2 के पहाड़े में जो आती है 2, 4, 6 और 8, तो यहाँ पर 0 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 0 0। फिर देखिए 0 आ गया तो ये फिर से दोबारा से 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब ये देखिए किससे डिवाइड हो सकता है, और नेक्स्ट संख्या आपकी अभाज्य कौन सी है, 3। लेकिन 3 से डिवाइड हो सकता है कोई चीज जब उसका टोटल भी 3 से डिवाइड हो। जैसे 3 और 5 का जोड़ दें तो कितना आया, 8। लेकिन 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 3 से तो हम नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट कौन सी है, 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में अगर किसी संख्या की कितनी बड़ी भी संख्या हो, अगर उसके अंत में 5 हो या फिर 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको लेंगे 5 से। 5 के पहाड़े में कितना आ गया, 5 7 जा। ठीक है, अब 7 तो सिर्फ 7 से ही हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि अब इससे ज्यादा इसकी गुणनखंड नहीं हो सकते। और ये सारे देखिए अभाज्य संख्याएं ही आ गई, तो ये कैसे गुणनखंड कहलाएगी, अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको आंसर के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, यही चारों आपके इसके फैक्टर हुए थे। अब इसको शॉर्ट कर दीजिए, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 आता तो 2 की पावर 3, 4 बार आता तो 2 की पावर 4, 5 कितनी बार, एक ही बार आया है, 7 कितनी बार आया, एक ही बार आया। तो ये 140 बराबर जो है, ये जो इसके टुकड़े हुए ये सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब लेते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट संख्या क्या है, 156। तो हम इसको संख्या को पहले लिख सकते हैं 156 और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से देखेंगे, ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट में 2 से कटने वाला है तो इसको फिर से 2 से काट देंगे। 2 3 6 और 2 ने 18। अब ये किससे कटेगा, देखिए 3 और 9 का टोटल कितना है, 12। अगर टोटल 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है, इसलिए इसको किससे करेंगे आप, 3 से। 3 3 9। अब ये 13 कैसी संख्या आ गई, 13 देखिए अभाज्य संख्या आ गई, ये किसी से नहीं कटेगी, तो हम सिर्फ इसको 13 से ही काट सकते हैं।
और 13 का 13। तो अब ये सारे गुणनखंड कैसे हो गए, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी और से कट सके, तो हो गई। अब हम आंसर लिखेंगे 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। इसको भी शॉर्ट कर दीजिए तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, और इंटू 3 और इंटू 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड। थर्ड में संख्या है आपकी 3 8 2 5। यहां देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड होगा ये, या तो 3 से या फिर 5। 3 से पहले आप 2 से तो नहीं हो सकता, तो आप किससे देखना शुरू करेंगे, 3 से। तो इनका टोटल करके देख लीजिए कितने हो गए, 8 3 11, 12 13 और 5 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरी गिनती 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का पाड़ा यहाँ से शुरू कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर इसका टोटल करके देख लीजिए एक बार, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, इसलिए इसको फिर से हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसका टोटल फिर कर दीजिए, हो सकता है 3 से फिर कट जाए, 4 और 2 6 और 5 11। 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम किससे करेंगे, नेक्स्ट कौन सी गिनती आ गई 5। 5 से कटने के लिए क्या जरूरी होता है, लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। लास्ट में 5 दिख रहा है, इसलिए इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है, अब फिर लास्ट में 5 आ गया तो हम फिर 5 से कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 1 और कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। अब 17 कौन सी गिनती आ गई, ये तो अभाज्य आ गई, ये तो सिर्फ अपने से ही कटेगी, तो 17 एकम 17। ठीक है, अब इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, पूरी गिनती उतार ली और इसके जितने गुणनखंड किए थे हम लाइन से लिखते जाएंगे। 2 बार कितना आपका क्या है 3, और 2 बार क्या है आपका 5, और 1 बार क्या है 17। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिए थोड़ा, तो 3 कितनी बार आया है, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आया है, तो 5 की पावर 2 और 17। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसके बाद आप ये 2 क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। बाय बाय।